तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे कि किस उम्र से बच्चे को ध्यान सिखाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत छोटे बच्चों को बिठाना नहीं चाहिए। तो अ, ये हमारे भी मन में था जब शुरुआत की हमने कि भई बहुत छोटे बच्चे तो बैठेंगे नहीं। तो हमने सोचा हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम ध्यान करेंगे क्योंकि टीचर्स ने पहले शुरुआत कर दी थी। करीब 6 महीने तक हमने खुद पहले ध्यान किया टीचर्स ने, तब तक बच्चों के साथ शुरुआत नहीं की। उसके बाद जब स्कूल पूरा हमारे पास आ गया, तो हमने ये असेंबलीज़ की शुरुआत की, भई जूते-चप्पल उतार के अंदर बैठेंगे और कुछ नहीं बोला, ध्यान नहीं बोला इसको कि भई हम थोड़ा-सा चुप रह के अपने आप को महसूस करेंगे कि हम कितना ज़िंदा हैं, हमारा मन कितना वर्तमान में है। और हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि छोटे से छोटे बच्चे भी बहुत सारे आँखें बंद नहीं करते, दूसरों को देखते रहते हैं। 1-2 दिन 1-2 दिन में उनको पता चल जाता है कि ये जो भी कर रहे हैं ये कोई सीरियस चीज़ है और फिर धीरे-धीरे वो भी ट्राई करते हैं। तो और उनके चेहरे से पता चलता है कि बहुत गहरे चले गए। तो फिर हमने अब जब इंटरनेट आया तो थोड़ी रिसर्च की तो पता चला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ में भी बहुत छोटे-छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे भी ध्यान करते हैं। और एक बात ये भी है कि जैसे ही स्कूल में हम बच्चे को भेजना शुरू करते हैं, आजकल तो 4 साल, कभी-कभी क्या पता 3 साल का बच्चा भी स्कूल जाता है, तो उसके मन में स्ट्रेस, उसके दिमाग में स्ट्रेस शुरू होना शुरू हो गया क्योंकि स्कूल का मतलब ही है आजकल कि उस पे बोझ पड़ेगा बच्चे पे। उससे डील करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये मेडिटेशन कह लो, माइंडफुलनेस कह लो, तो इसका अभ्यास कराना पड़ेगा। तो अब ये जो बात है कि इसके और भी रूप हैं, ये प्रार्थना मतलब भक्ति के रूप में भी हो सकता था। तो जैसे कि कोई राम हो, श्याम हो, कोई और हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ तो मुसलमान बच्चे भी हैं, तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो कौन-सा रूप हो ऐसा जो कि सबको सूट कर जाए। तो उस हिसाब से भी ये जो मेडिटेशन है और ये विपस्सना का एक रूप कह लीजिए, विपस्सना मेडिटेशन का मॉडिफ़िकेशन उसको उसमें हम और चीज़ें भी करते हैं, विज़ुअलाइज़ेशन करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अपने को महसूस करना, साँस और शरीर को। और हमने देखा कि यही हो रहा है सब जगह। छोटे बच्चों के साथ जो ध्यान का अभ्यास हो रहा है पूरी दुनिया में, बहुत जगह, केवल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ में नहीं और भी जगह। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सफल है। अब इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं? इसके रिज़ल्ट्स तो बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हैं, हमें डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। जब से ध्यान की शुरुआत हुई, तब से कोई सीरियस डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि एक तो ध्यान से और एक फिर संगीत से। अब कोई बच्चा ध्यान नहीं कर पाता मान लीजिए, कुछ-कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो ज़्यादा गहरे नहीं जा पाते। कुछ-कुछ साल हो गए अभी भी उनकी आँखें खुली रहती हैं, तो हम कुछ नहीं उसको थोड़ा-सा रिमाइंड तो करते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि अ, हो सकता है कि किसी-किसी के वश का ना हो, किसी को डर लगता हो आँखें बंद करके, तो फिर संगीत है। संगीत को कह लीजिए कि वो डायनामिक मेडिटेशन है। अ, तो संगीत में
ऐसा कोई बच्चा अभी तक हमें नहीं मिला जिसकी रुचि ना हो। क्योंकि ये जो रिदम है, सुर, ताल, लय है, ये हमारे रग-रग में है। शायद ये न कुदरत ने जो जीवन बनाया, तो उसमें ये जो संगीत है, उसमें ऐसा डाल दिया कि उसके बिना जीवन संभव है ही नहीं। क्योंकि ताल हमारे शरीर में हर जगह ताल है, हर जगह रिदम है। तो ये जो सिटिंग मेडिटेशन है, ये एक रूप है, दूसरा संगीत है, वो दूसरा रूप है और फिर हम और ढंग से भी मेडिटेशन करते हैं, जैसे देखते हुए। शरीर से पूरे शरीर से देखो, पूरे शरीर से सुनो। तो ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आप पैदा करती हैं और ये सारी चीज़ें हमने पहले खुद की, पहले अपने साथ अभ्यास किया। इसमें जितनी विधियाँ स्कूल में हैं, ये सब मैं अपने साथ आज़मा चुका था पहले और फिर कुछ-कुछ फैमिलीज़ मैंने देखी कि पति-पत्नी दोनों ध्यान में हैं और बच्चा है, कोई 3 साल का है, साढ़े 3 साल का है, वो अपने आप आ जाता है थोड़ी देर, जितनी भी देर बैठेगा। तो हम मेरे ख़्याल से 10-12 मिनट से ज़्यादा तो नहीं बैठते क्योंकि और ये फिर मैंने बाद में देखा कि ये टाइम बहुत आइडियल भी है। 5 से लेकर के और 10-12 मिनट तक का जो टाइम है, बहुत आइडियल है और मैं तो ये कहूँगा कि हर एक को ट्राई करना चाहिए घर में। आप लोग थोड़ा ज़्यादा बैठिए जो बड़े लोग हैं, लेकिन छोटे बच्चों को आपको बिठाना नहीं पड़ेगा। आप अगर ध्यान में बैठेंगे तो छोटे बच्चे अपने आप आएँगे, उन पे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो धीरे-धीरे करके ज़रूर आएँगे। तो ये मैं इसलिए बोलना चाहता था कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक रिटायर्ड कोई आर्मी ऑफ़िसर आए हमारे यहाँ और काफ़ी कड़क ऑफ़िसर। तो वो आए तो तब तक स्कूल का टाइम तो ओवर हो चुका था। कि यार मैंने सुना तुम छोटे बच्चों को ध्यान में बिठाते हो, ये तो ठीक नहीं है, उनको डांस करना चाहिए, गाना चाहिए। तो हमने कहा जी पहले आप एक बार असेंबली में आ जाओ, फिर बात करेंगे। कि अच्छा ठीक है। तो शाम को फिर हम सब लोग 1 घंटा ध्यान करते हैं टीचर्स। उन्होंने कहा मैं भी बैठ जाऊँ? हमने कहा बिल्कुल। वो शायद ज़िंदगी में उन्होंने पहली बार ट्राई किया। 1 घंटे के बाद एकदम शांत, फिर कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा कीजिए। कि बच्चे तो उस सोर्स के बहुत नज़दीक होते हैं। मैंने कहा हाँ, इसलिए उनके लिए तो बहुत स्वाभाविक है ध्यान में जाना। मैं गलत बोल रहा था। तो जो लोग कहते हैं कि बच्चे तो ध्यान ही में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं लेकिन वो अ, किसी एक्टिविटी के साथ हैं। एक्टिविटी के साथ वो ध्यान में हैं, लेकिन वो क्वालिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप बच्चे को ये सिटिंग मेडिटेशन का संस्कार नहीं दोगे, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और खत्म हो ही जाता है। आप देखो 5-6 साल का बच्चा, इतना डिस्ट्रैक्शन, इतना स्ट्रेस, फिर ये स्मार्टफ़ोन भी रहता है बच्चों के हाथ में बहुत बार, वैसे होना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए। लेकिन इतना स्ट्रेस और वो जो क्वालिटी थी कि काम में व कुछ भी करते हुए बच्चा जो ध्यान में रहता था, वो तो इसलिए रहता था कि अभी छोटी उम्र है, कोई स्कूल का प्रेशर नहीं है। मिट्टी के साथ खेल रहा है, चीज़ों के साथ खेल रहा है, मगन है। लेकिन वो क्वालिटी खत्म होनी शुरू होती है जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। और बीच-बीच में वो खेल भी रहा है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि भई तू होमवर्क कर, ये क्या कर रहा है? तो जब तक बच्चा 6-7 साल का होता है, तो वो वाली जो ध्यान की क्वालिटी थी उसकी, वो लगभग-लगभग खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और दूसरा हमने सिखाया नहीं होता। ये जो साइलेंटली बैठने वाला ध्यान है। तो ये सिखाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, लेकिन आप ध्यान में बैठिए, वो अपने आप सीखेगा, उसको कुछ नहीं बोलना। आप बैठिए और बच्चा सीखेगा और ये हमने तो अनुभव से सीखा, हमने किसी थ्योरी से नहीं सीखा। थ्योरी पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। अनुभव से एक्सपेरिमेंट कीजिए,
फिर देखिए कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं।